हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और गमे हस्ती का असद किस से हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। ये शेर सुन के आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पर होने जा रही है। आज मिर्ज़ा गालिब की यौम वफ़ात है और रेख्ता की वसातत से हम आज आपके रूबरू हैं और मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करने हम आपके सामने मौजूद हैं। कुछ अशार मैंने मिर्ज़ा गालिब के पढ़े और अब जो बातें मैं आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताना चाहता हूँ, इन अशार को मद्देनज़र रखते हुए आइए मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब उन शोरा में से हैं जिन्होंने न सिर्फ शायरी की बल्कि जिन्होंने शायरी जी। अगर बात की जाए उनकी हालत की तो निहायत ही गुर्बत में उनकी ज़िंदगी गुजरी। जो किताबें वो पढ़ते थे वो किताबें भी उन्होंने ख़ुद नहीं ख़रीदी बल्कि कहीं दोस्तों से ले ली या किसी और से ले ली उधारी पे और वापस दे दी। गुर्बत और नादारी का ऐसा आलम था कि मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं, हमारे घर में जितने भी कपड़े बिछोने थे वो सब बेच बेच कर हमने खाना खाया। गोया लोग रोटी खाते थे और मैं कपड़ा खाता था। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हालत ऐसी हो गई थी कि बस दो ही सूरतें नज़र आती थी, या तो मौत या फिर भीख मांगना। एक तरफ तो ज़िंदगी में ऐसे हालात थे और दूसरी तरफ औलाद का गम। मिर्ज़ा गालिब की 7 औलादें थीं जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। उम्र भर ये गम उन्हें सताता रहा। उनकी बीवी के भांजे मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ मिर्ज़ा गालिब को बहुत अजीज़ थे। उनकी खुशफहमी मिर्ज़ा गालिब को खूब भाती थी और मिर्ज़ा गालिब के दिल के बहुत करीब थे, लेकिन कुदरत का करना कि वो भी इस दुनिया से चल नहीं सके। इस जुदाई का गम मिर्ज़ा गालिब के सीने में घर कर गया और उन्होंने एक मरसिया लिखा जो किसी की मौत पे लिखा जाता है। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। 1857 की गदर, उसमें मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में उनका घर था और जब दिल्ली फतह हुई तो लोग जो है सब सड़कें बंद होने लगीं और लोग नज़रबंद किए जाने लगे। और ऐसे में मिर्ज़ा गालिब का एक भाई मिर्ज़ा यूसुफ जो कि दीवाना हो चुका था, मिर्ज़ा गालिब के घर से बस 1000-2000 कदम की दूरी पर था। जब नाकाबंदी हुई और सड़क पे पहरा लगा तो मिर्ज़ा गालिब अपने घर में बंद तड़पते बिलखते कि अपने भाई के पास चले जाते, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। ऐसे में खबर आई कि 5 दिन तप में मुब्तला रहकर मिर्ज़ा यूसुफ का इंतकाल हो गया। और हालात ऐसे थे कि ना तो कफन बाजार में मिल रहा था, न तो गुस्साल था, न गोरकन जो कब्र खोदने वाला हो, और कब्रिस्तान तक जाना भी मुहाल था। ऐसे में मिर्ज़ा गालिब बेचैन और तड़प रहे थे कि कैसे मैं अपने भाई के पास जाऊं, क्योंकि वो अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे थे और आखिरी लम्हात में अपने भाई को नहीं देख पाए। तो फिर कैसे करके एक दो फौजी
जो है एक फ़ौजी था वो आया और उसने मिर्ज़ा गालिब के घर से जो है 2 जोड़ी कफ़न लेके फिर उसके भाई को सहन एक मस्जिद के सहन में दफनाया गया। तो ये हालात मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के। लेकिन उनका एक दूसरा जज्बा जो है जो उनके अंदर मौजूद था, अब यहाँ से गुर्बत, पैसों की कमी और गुर्बत जो है ऐसी कि जो वो कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के खाता, कि भीख मांगने तक की सूरत उनके सामने आ चुकी थी अब। और यहाँ से एक इमोशनल जो स्ट्रेस और इमोशनल जिस जज्बाती कैफियत से वो गुजर रहे थे, इसके बावजूद मिर्ज़ा गालिब के यहाँ एक खुश इखलाकी मौजूद है। इन ज़मानों से लड़ते हुए उन्होंने अपने अंदर के शख्स को ज़िंदा रखा, उन्होंने अपने अंदर के इंसान को टूटने नहीं दिया। बहुत से लतीफ़े हैं जो मिर्ज़ा गालिब के जो हरफ़े आम हो चुके हैं। कुछ लतीफ़े मेरे जहन में भी आ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा है कि मिर्ज़ा गालिब एक बार एक खानका के बुज़ुर्ग ने मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखा और ख़त की हैंडराइटिंग ऐसी थी कि पहचान में ना आए। इतनी बुरी हैंडराइटिंग थी कि पहचान ही ना पाए कोई कि क्या लिखा है। अब मिर्ज़ा गालिब जो है उन्होंने इस ख़त का जवाब कुछ यूँ इरसाल किया। वो कहते हैं कि पीरो मुर्शिद ख़त मिला, चूमा चाटा आँखों से लगाया, आँखें फूटें जो एक हर्फ भी पड़ा हो, तावीज़ बनाकर तकिए में रख दिया, नजात का तालिब गालिब। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब में जो एक गुरूर था, एक प्राइड, ये साबित करता है कि ऐसे हालात के बावजूद भी मिर्ज़ा गालिब ने खुद को टूटने और बिखरने नहीं दी। अब एक मशहूर वाक़या है कि जब मिर्ज़ा गालिब जो दिल्ली कॉलेज था उसमें चूँकि अरबी का मुदर्रिस पहले से मौजूद था, उन्होंने फ़ैसला लिया कि एक फ़ारसी का मुदर्रिस भी होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में 1-2 नाम सामने आए जिनमें गालिब का भी एक नाम था। तो मिर्ज़ा गालिब को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मिर्ज़ा गालिब पालकी में चले आ रहे हैं और दरवाजे पे पहुँचे और पालकी से उतरे और अंदर नहीं जा रहे हैं कि उनको इंतज़ार है जो साहिब सेक्रेटरी है वो बाहर आके इनको रिसीव करेंगे और इनका इस्तकबाल करेंगे। तो साहिब सेक्रेटरी बाहर आ नहीं रहे। सेक्रेटरी साहब को ख़बर मिली कि भाई गालिब जो है बाहर है और अंदर नहीं आ रहे कि आप आएँ बाहर उनका इस्तकबाल करने। तो वो बाहर चले आए और मिर्ज़ा गालिब से कहा, देखिए आप दरबार में तो आते हैं, वहाँ पर हम आपकी खातिर करते हैं, आपका इस्तकबाल करने आते हैं, पर ये यहाँ पर आप नौकरी के सिलसिले में आए हैं, तो यहाँ जो है आपको खुद चल कर आना पड़ेगा। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया कि भाई मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि मेरे एजाज़ में इजाफा होगा, यहाँ तो मुझे कमी होते हुए नज़र आ रही है। और ये कहकर मिर्ज़ा गालिब चले गए। एक सरकारी नौकरी ठुकरा दी मिर्ज़ा गालिब ने, जबकि उनके हालात से मैं आपको 2-4 करा ही चुका हूँ और ये बात थी उनमें। अब उनकी शायरी के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में क्या ही कहें, वो तो गालिब है। अब एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, शायद ये वाक़या सुना ना हो। तो मिर्ज़ा गालिब जो है एक दिन एक महफ़िल में बैठे थे और कुछ लोगों से बातचीत हो रही है और इसी में फैज़ी का ज़िक्र हुआ। फैज़ी एक शायर था अकबर के ज़माने का। तो किसी शख्स ने कहा कि फैज़ी जो है बहुत बड़ा शायर था। तो अकबर के दरबार में जब पहली बार फैज़ी आया तो उसने फिलबदी ऑन स्पॉट जो है एक 250 अशार पे मुश्तमिल एक कसीदा पढ़ लिया। तो मिर्ज़ा गालिब ये सुनकर कहे कि अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे आज भी मौजूद हैं जो 250 तो नहीं पर 4-5 शेर तो कह लेंगे हर किसी मौके पर। तो इस पर उस शख्स ने अपने जेब में हाथ डाला और वहाँ से सुपारी अपनी हथेली पर रख दी, चिकनी डली। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे शेर कहिए फिर मिर्ज़ा। और मिर्ज़ा ने फिलबदी उस वक्त एक 11 अशार पर मुश्तमिल एक क़िता इरसाल किया और उसमें जो है इस सुपारी पे क़िता गाया कि 1-2 शेर उसके सुनिए कि कहते हैं, है जो साहब के कफ़े दस्त पे ये चिकनी डली, ज़ेब देता है उसे जिस कदर अच्छा कहिए,
आखिरी शेर में कहते हैं कि बंदा परवर के कफे दस्त को दिल कीजिए फर्ज, और इस चिकनी सुपारी को सुवेदा कहिए। तो ये तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर बहुत बातचीत हो चुकी है और मिर्ज़ा गालिब के बारे शायरी का दुनिया में बोलबाला है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प बात मिर्ज़ा गालिब के हवाले से मेरे जहन में अभी आ रही है कि मिर्ज़ा गालिब जब आखिरी अय्याम में थे तो हाली उनके जो शागिर्द थे जिन्होंने यादगार गालिब लिखी है, हाली कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के घर नामालूम खतूत आया करते थे और उनमें मिर्ज़ा गालिब को गालियाँ लिखी जाती थी, अजीब अजीब तरह की गालियाँ, क्योंकि वो शराब नोशी करते थे और तो लोग जो है उन्हें गालियाँ देते और ख़त पे किसी का नाम ना होता था। इस बात का मिर्ज़ा गालिब पे इंतहाई बुरा असर हुआ और मिर्ज़ा गालिब बहुत सहमे और चुप चुप रहने लगे। अब हाली हैं और उन्हें इस वाक़ये की खबर नहीं है और हाली ने मिर्ज़ा गालिब से कहा कि अब आपकी उम्र हो चली है, आप नमाज पढ़ा कीजिए और खड़े होके नहीं तो बैठ के पढ़ा कीजिए या वज़ू कीजिए, अगर वज़ू नहीं तो तयम्मुम कीजिए। लेकिन मिर्ज़ा गालिब को ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो मिर्ज़ा गालिब ने हाली से कहा कि आप इस उम्र में नमाज पढ़कर ज़िंदगी के गुनाहों की तलफ़ी क्यों करो। अब देखिए मिर्ज़ा गालिब जैसा शख्स और इस बात का कितना गहरा असर मिर्ज़ा गालिब पर हुआ था और उनके दिल पर हुआ था। और मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, मैं तो इस काबिल हूँ कि जब मरूँ तो मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त मेरा मुंह काला कर दें और चीलों और कौवों को खिलाने को छोड़ दें। अब ऐसा अजीम शायर को ऐसी बात कह रहा है अपने बारे में। मिर्ज़ा गालिब की ये ज़िंदगी जब सामने आती है तो ऐसा महसूस होता है कि मिर्ज़ा गालिब ने हर वो जज्बा जिया, एहसास की गहराई में उतरकर उसे महसूस किया और ये बात उनकी शायरी में नुमाया। और ऐसी ज़िंदगी गुजार कर जो शायरी उन्होंने हमें दी है वो बेशक लाजवाब है और लासानी। बस एक ही शेर है जो इस वक्त मेरे सामने आ रहा है मिर्ज़ा गालिब का कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।